जब से बिहार में के पाठक जी का पदस्थापन हुआ, उन्हीं दिनों से बिहार के शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। ये पदाधिकारी के नाम पर कलंक है। मैं अभी उम्र में 87 वर्ष पार कर रहा हूँ और आज तक इतनी अराजकता मैंने कभी नहीं देखी जैसा कि इनके के पाठक जी के समय में हो रहा है। ये मुख्यमंत्री के आदेश की भी अवहेलना कर दिया। विधानसभा के मंच से मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि सभी विद्यालय 10 से 4 बजे तक ही लगेंगे। उसके बाद भी ये हरधर्मी पदाधिकारी अपने मुख्यमंत्री के आदेश का भी परवाह नहीं किया। दूसरी बात कि ये जब से आए हैं प्रतिदिन हर एक दिन 24 घंटे के बाद एक चिट्ठी निकालते हैं और हमारे जितने प्रधानाध्यापक हैं बिहार के तंगो तबाह रहते हैं उनके पत्र का जवाब देने में। दूसरी बात कि जो विद्यालय में निरीक्षण के लिए उनको भेजा जाता है वो बहुत कम शिक्षा प्राप्त है, मुश्किल से मैट्रिक है अथवा उससे भी कम है, आंगनबाड़ी वाले लोग, और वो उन लोगों को भेजा जाता है कि क्या हमारे शिक्षक चोर हैं, क्या बेईमान हैं, उनसे अच्छे हैं। लेकिन हमारे शिक्षकों को बदनाम कर दिया गया शिक्षा विभाग में। अब बिहार पूरे देश में ऐसी स्थिति कहीं नहीं है जैसा कि के पाठक ने बिहार में शिक्षा की दुर्गति बना दी है। अभी मैं देखता हूँ कि आदेश ये बिहार सरकार की तरफ से है, श्री रवि कुमार निदेशक प्राथमिक शिक्षा का, उन्होंने लिखा है प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कि आप शिक्षकों का वेतन और कारण नहीं रोकें और अगर आप रोकते हैं तो आप गलत काम करते हैं। और मदन मोहन झा जी जो दिवंगत हो गए, उन्होंने भी पत्र लिखा था कि किसी भी शिक्षकों का वेतन आप नहीं रोक सकते हैं, वो उनके शिक्षक का ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार का पैसा है और उसको आप रोक रहे। और ये अभी 20,000 शिक्षकों का वेतन अकारण किसी न किसी बहाना लगा करके शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। शिक्षक परेशान है और वो तमाम डीओ हो, आरडीडी हो, डिप्टी डायरेक्टर हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, सारे लोग बीओ हो, सब लोगों को आदेश दे दिया है कि जितना तंग कर सकते हो शिक्षकों को आप तंग करो, उनका वेतन काटो, उनको परेशान करो। तो ये इस तरह से शिक्षा व्यवस्था में चुप क्यों बैठी है जी? शिक्षक संघ चुप क्यों बैठी है? शिक्षक संघ अभी चूँकि चुनाव का अवसर था इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं। पहले तो कोरोना में समय 19-20 से कैसे निकल गया, उस समय ये नहीं थे, काम चल रहा था। लेकिन जब से यह है तब से चुनाव हमारे माथे पर है, तो अभी तक हम लोग 4 जून तक कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन शिक्षकों में इतनी गुस्सा है, लाखों शिक्षक हम लोगों को परेशान करते हैं कि क्या देखते हैं, अब तो हमारा जीवन खतरे में है, हमारा प्रतिष्ठा धूमिल हो गया, इसलिए जल्दी आंदोलन करना चाहिए। स्कूल को ठप कीजिए, काला बिल्ला लगाइए, इनका पुतला का दहन कीजिए और इनको भगाने का प्रयास कीजिए। अगर हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो हम लोग जाएंगे, लेकिन इनको हटाएंगे। तो इस तरह से शिक्षक संघ में काफ़ी गुस्सा है। और अभी हम लोगों का गर्मी की छुट्टी थी, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वो भी जब पढ़ते थे होंगे स्कूल में, चाहे नीतीश जी हों, चाहे डायरेक्टर हों, कमिश्नर हों, तो सबको 10 बजे से 4 बजे अंदर ही, और गर्मी की छुट्टी होती थी। हमारा गर्मी का छुट्टी ख़त्म कर दिया। हमारा जो पर्व त्यौहार है, दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, रक्षाबंधन हो, सब पर प्रतिबंध लगा दिया। इनको तो पश्चिम बंगाल में जा कर के करना चाहिए, ममता बनर्जी के साथ में काम करना चाहिए। ये कहाँ जा करके इस तरह की जो परेशानी हमारे शिक्षकों के साथ लागू किया है, उससे शिक्षकों में काफ़ी गुस्सा है। और निकट भविष्य में 10 जून के बाद मैं समझता हूं कि सारे शिक्षक आंदोलन में कूद जाएंगे। अगर न्यायालय भी जाना पड़ेगा तो हम लोग न्यायालय जाने के लिए भी तैयार हैं। अभी देखिए यूनिवर्सिटी के शिक्षकों का 4 जनवरी से वेतन रोक दिया है, और जब उन्होंने कहा कि आप आइए, एक टेबल पर बैठिए, उनके निदान के लिए हम लोग मीटिंग करें, सुप्रीम
हाई कोर्ट का आदेश था कि आप बैठ करके बात करो, आप अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं, गवर्नर साहब करेंगे या किसी को नॉमिनेट करेंगे, उनके देख रेख में उनकी अध्यक्षता में फैसला होगा। तो बीमारी का बहाना बना करके घर में सो गए। जैसे बच्चा में लोग कहते थे कि माँ पेट में दर्द है, स्कूल उसको नहीं जानता, वही काम के पाठक कर रहे हैं। अपने तो आदेश उच्च पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं और उसके बाद हम लोगों पर वो ताना बाना झाड़ रहे हैं। ये अब चलने वाली क्या लगता है सर, सभी शिक्षक संघ एक मंच पर आएंगे? निश्चित हम लोग एक मंच पर आने का प्रयास कर रहे हैं। हम ब्रजनंदन शर्मा जी से भी कॉलेज के यूनिवर्सिटी लोगों से सबसे बात करने की तैयारी कर रहे हैं, सबसे बातचीत करेंगे। जून में बहुत बड़ा आंदोलन बिहार में हम लोग छेड़ने जा रहे हैं। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि अभी भी वक्त है, आप इनको जल्दी से जल्दी हटाइए और इनके अगर इन पर रहम कीजिएगा तो शिक्षा विभाग बर्बाद हो रहा है। शिक्षा में इन्होंने केवल उद्योग का काम शुरू कर दिया, पैसा वसूल रहा है, इस बहाने में पैसा वसूल रहा है। इनका जो मशीनरी है जिला में सब पैसा वसूल करके लाता है, सब इनको दे रहा है, बंटवारा कर रहा है। फर्नीचर इतना घटिया किस्म का दे रहा है कि फर्नीचर में कोई जान नहीं है। और ये क्या कहते हैं उसको बड़े बड़े ठेकेदार से साठ गांठ करके पैसे का बंदर बांट कर रहा है, शिक्षा को बर्बाद कर दिया। इनसे खत्म, इससे भ्रष्ट पदाधिकारी आज तक इस विभाग में नहीं आया था। इसलिए हम उसकी भर्त्सना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, सरकार से आग्रह करते हैं कि आप समय रहते इनको हटाइए, वरना बिहार में आग लग जाएगी, आंदोलन का आग लग जाएगी और उसको आप संभाल नहीं सकेंगे। मौका है, राष्ट्र निर्माता शिक्षकों का सम्मान कीजिए। जो शिक्षक का सम्मान नहीं करता है उसकी स्थिति बिल्कुल बदतर हो जाएगी और वो संगठन